नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सीएम खट्टर का ऐलान, अगले एक हफ्ते के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव का शेड्यूल होगा जारी। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा ऐलान किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगले एक हफ्ते के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर शेड्यूल जारी करने की घोषणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हाईकोर्ट ने हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है, इसलिए हरियाणा में पंचायत चुनाव जून व जुलाई में कराए जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में भी नगर निगम के चुनाव होने हैं। दोनों चुनावों को लेकर अगले हफ्ते तक सब कुछ साफ हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के बीच 10 दिनों का अंतर होगा। इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह फैसला हरियाणा सरकार पर छोड़ दिया गया कि राज्य में पंचायत चुनाव कब होंगे। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में 13 याचिकाएं लंबित थी, जिसे बुधवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हरियाणा में पंचायत चुनाव का कार्यकाल फरवरी 2021 में समाप्त हो गया है। बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने की मंजूरी दे दी है। अब गेंद हरियाणा सरकार के पाले में है कि वो कब तक पंचायत चुनाव कराने के मूड में है। बता दें कि हरियाणा में इस बार पंचायत चुनाव नए नियमों के तहत ही होंगे। कपास की फसल का उत्पादन कम हुआ था, 4 जिलों के किसानों को मिलेगा अब 111 करोड़ रुपए का मुआवजा। कपास की कम उपज पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर इंतजार में बैठे प्रदेश के 430 गांवों के किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश के 4 जिलों रेवाड़ी, भिवानी, कैथल और सिरसा के किसानों के लिए करीब 111 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। यह मुआवजा राशि किसानों को खरीफ 2019 और खरीफ 2020 में कपास के कम उत्पादन को लेकर वितरित की जाएगी। केंद्र की ओर से इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा राशि देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में कृषि विभाग के पास सूचना पहुंच गई है। अब बीमा कंपनी को खरीफ 2019 व 2020 में कपास की कम उपज पर किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दे दिए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देश के करीब 12 करोड़ 50 लाख किसान उठा रहे हैं। इस योजना से जुड़े किसानों को अब 11वीं किस्त का इंतजार है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मंजूरी जरूरी होती है। लाभार्थी के खाते में पैसे आने से पहले राज्य सरकार की ओर से अप्रूवल दिया जाता है। कुछ राज्यों द्वारा अभी तक 11वीं किस्त के लिए अप्रूवल नहीं दिया गया है। ऐसे में आपको बीच बीच में किस्त के स्टेटस को चेक कर लेना चाहिए। अगर स्टेटस में कुछ इस तरह लिखा आ रहा हो जैसे कि FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग, तो इसका मतलब यह है कि किस्त भेजने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और कुछ दिनों में आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को eKYC के लिए 31 मई तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके लिए किसी भी CSC सेंटर में जाकर वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड का होना जरूरी है। eKYC न करवाने पर लाभार्थी के खाते में 11वीं किस्त नहीं आ पाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में नगर निगम के चुनाव चिन्ह की सूची जारी की। राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने राज्य में नगर निगम के महापौर और सदस्यों के चुनाव के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के प्रत्याशियों को आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिन्हों की संशोधित सूची जारी कर दी है। इसके अतिरिक्त राज्य में नगर पालिकाओं के आम यानी उप चुनाव के लिए पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिन्हों के लिए मुक्त चुनाव चिन्ह सूची भी जारी कर दी गई है। आयोग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय दल के तहत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को पुष्प और तृण, बसपा को हाथी, भाजपा को कमल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बाल और हंसिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट को हथौड़ा, हंसिया और सितारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को हाथ, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को घड़ी और नेशनल पीपुल्स पार्टी को किताब का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। इसी प्रकार राज्य स्तरीय दल की श्रेणी में इनेलो को चश्मा और जजपा को चाबी का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। ये अधिगम योजना शुरू, सीएम खट्टर ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को टैब वितरित किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक से ये अधिगम योजना का शुभारंभ करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षाओं के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए। उनके साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान आयोजित की गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद भी किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों के छात्रों को पहले पुस्तकों को बैग में भरकर लाना पड़ता था, लेकिन आज से इस टैब में ही उनकी किताबें आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना ने स्वास्थ्य के बाद शिक्षा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में तकनीक को अपनाकर शिक्षा देने की योजना को देश भर में लागू करने के लिए साल 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि हम 2025 तक इसे लागू करने को लेकर संकल्पित हैं।
मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम ने गुप्तचर विभाग के सहयोग से गुरुवार दोपहर महेंद्रगढ़ क्षेत्र के गांव बसाई में चौधरी ईंट भट्टे पर छापेमारी की। इस भट्टे के संचालक के पास इसे चलाने का कोई लाइसेंस नहीं मिला है, न ही कोई संबंधित विभाग से अनुमति ली गई थी। अब इस भट्टे पर प्रदूषण विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग व खनन विभाग के नियमानुसार जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू की गई है। फिलहाल इस भट्टे को बंद करवा दिया गया है। इस टीम ने गुरुवार दोपहर 12 बजे बसाई में चौधरी ईंट भट्टा पर छापेमारी की। जाँच में पता चला कि इस ईंट भट्टे का मालिक दिनेश वासी चेलावास है। उसके पास इसे चलाने का कोई लाइसेंस नहीं मिला और न ही कोई संबंधित विभागों से अनुमति ली हुई थी। इसके अलावा गांव बागोत में मैसर्ज ओम ब्रिक्स कंपनी में भी छापेमारी की गई। इसका मालिक पवनवासी पाथेड़ा है। इस भट्टे मालिक के पास भी कोई लाइसेंस और किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं मिले हैं। हरियाणा में सरकारी विश्वविद्यालयों के अनुदान पर कैंची, खुद उठाने होंगे खर्च, अब लेना पड़ेगा ऋण। हरियाणा में अब सरकारी विश्वविद्यालयों को अपने खर्च खुद उठाने होंगे। अभी तक विश्वविद्यालयों को हर साल प्रशासनिक और शैक्षणिक सहित अन्य कार्यों के लिए करोड़ों रुपए का अनुदान देती रही प्रदेश सरकार ने अब नियमित फंड पर कैंची चला दी है। विश्वविद्यालयों को मदद के तौर पर ऋण दिया जाएगा। यह ऋण निश्चित अवधि में वापस भी लौटाना होगा। इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकारी विश्वविद्यालय की शिक्षा भी अब कर्ज के सहारे हो गई है। भाजपा गठबंधन सरकार ने सारी हदें पार करते हुए विश्वविद्यालयों को अनुदान देने की बजाय उन्हें कर्ज देने की प्रथा शुरू कर दी है। कर्जे की पहली किस्त के रूप में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को 23 करोड़ 75 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। भाजपा सरकार सरकारी संस्थानों को बड़े पूंजीपतियों को बेचने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अगला नंबर अब सरकारी विश्वविद्यालयों का है और भविष्य में ऐसा ही काम प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों के साथ होने वाला है। इसकी शुरुआत सरकार की तरफ से कर्ज नीति के तहत कर दी गई है। थोड़े ही समय बाद विश्वविद्यालयों पर कर्जा बताकर सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को धन कुबेरों को बेच दिया जाएगा। अंबाला कैंट में आई भर्ती, भेजें ऑफलाइन आवेदन। अंबाला कैंट द्वारा क्लर्क, डीईओ तथा मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 11 महीनों के लिए की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मई 2022 शाम 5 बजे तक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को इन पदों पर आवेदन करने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष है। अधिकतम आयु की बात करें तो अधिसूचना में अधिकतम आयु सीमा के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर छाए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अपने जन्म दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुवार को दिन भर सोशल मीडिया पर छाए रहे। मुख्यमंत्री दिन भर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में बने रहे। मनोहर जी, हैप्पी बर्थडे मनोहर जी, हरियाणा प्रदेश और #HBD मनोहर जी जैसे हैशटैग और कीवर्ड ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में बने रहे। हजारों ट्विटर यूजर्स ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शुभकामनाएं भेजकर रिकॉर्ड कायम किया। आम हो या खास, हर किसी ने उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। लोगों ने मुख्यमंत्री द्वारा करवाए गए विकास कार्यों के लिए उनकी तारीफ के साथ ही उनकी सरकार की उपलब्धियों को भी खूब उल्लेख किया है। साथ ही कई सुझाव और विचार भी साझा किए। फेसबुक पर भी हजारों यूजर्स ने मुख्यमंत्री को जन्म दिवस की बधाइयां दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल को जन्म दिवस की बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल जी हरियाणा की प्रगति और यहाँ के लोगों को सशक्त बनाने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। वह लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को जन्म दिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा अन्य राजनेताओं ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं संदेश भेजे। फर्जी राशन कार्ड धारकों पर होगी कार्रवाई। 24 लाख राशन कार्ड के रिकॉर्ड का मिलान करेगी हरियाणा सरकार। फर्जी व नकली राशन कार्डों की शिकायतें सामने आने पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने बीपीएल कार्ड, अंत्योदय अन्य योजना कार्ड की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग द्वारा सभी जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों को राशन सामग्री प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों की सूची का मिलान करने के निर्देश जारी किए हैं। एडीसी कार्यालय में साल 2013 के रिकॉर्ड को खंगालने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए नगर पालिकाओं की मदद ली जाएगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो एडीसी की अध्यक्षता में ऐसे लोगों की पहचान कराई जाएगी। पूरे हरियाणा से बीपीएल, AAY और ओपीएच के करीब 24 लाख राशन कार्डों की जांच होगी। जानकारी के अनुसार साल 2019 के चुनाव से पहले काफी संख्या में नकली राशन कार्ड बनाए गए थे, जिनकी शिकायतें लगातार विभाग के पास पहुंच रही थी, जिसके बाद राशन कार्ड की जांच के ये आदेश जारी किए हैं। हरियाणा में कम हो सकते हैं शराब के रेट, जानिए कितना पड़ेगा असर। हरियाणा मंत्रिमंडल की शुक्रवार को बैठक होनी है। इसमें राज्य की नई आबकारी नीति पर चर्चा संभव है। राज्य में शराब के रेट कम होने की संभावना है। सरकार देश व राज्य में बनने वाली शराब के दाम कम करने पर विचार कर रही है। एक्साइज पॉलिसी को अंतिम रूप देने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग की कई बैठकें हो चुकी है। यह विभाग बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास है। भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार इस बार शराब के दाम नहीं बढ़ाएगी, लेकिन एक जोन में 4 वेंडर की मंजूरी दी जाएगी। शराब ठेकेदारों को उप ठेके खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अपने देश और राज्य में बनने वाली शराब के रेट कम करने पर विचार कर रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि उन गाँव में भी ठेके नहीं खुलेंगे जिन गाँव की पंचायतों की ओर से इसके लिए प्रस्ताव आए हुए हैं कि ठेके न खोले जाएं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि 12 जून से राज्य में नई पॉलिसी लागू हो सकती है। प्रदेश में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस, 12,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। 12,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ करार हुआ है, जिसमें कंपनी 140 एकड़ में 2 फेज में वेयर हाउस बनाने जा रही है। पिछले 1 साल में कई कंपनियां हरियाणा में निवेश करने के लिए आगे आई है। 160 एकड़ में एयरटेल बैटरी का एक प्लांट सोहना के अंदर लगाया जा रहा है। 2 सबसे बड़े वेयर हाउस हरियाणा के अंदर फ्लिपकार्ट कंपनी लेकर आ रही है। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में वेयर हाउस के सामान सप्लाई होगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इन दोनों वेयर हाउस में करीब 12,000 लोगों को परमानेंट जॉब मिल जाएगा। इसके अलावा डिलीवरी बॉय के माध्यम से भी रोजगार मिलेगा। एशिया का सबसे बड़ा और हाईटेक वेयर हाउस हरियाणा की धरती पर बनने जा रहा है। हरियाणा सरकार हरियाणा में चल रही प्राइवेट कंपनियों में युवाओं को 75% आरक्षण देती है। प्राइवेट नौकरी में 75% हरियाणा के युवाओं की भागीदारी होगी। इससे इस वेयर हाउस में हरियाणा के हजारों युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होने वाला है। गर्मियों में गाड़ियों के टायर नहीं होंगे पंचर, बढ़ जाएगी उम्र, अपनाएं ये टिप्स। गर्मियों के मौसम में आपकी कार के टायर्स अक्सर पंचर होते होंगे। इसके अलावा यही मौसम है जब टायर्स जरूरत से ज्यादा घिसते हैं। इस खबर में हम आपको आसान टिप्स दे रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके न सिर्फ सुरक्षित रहा जा सकता है बल्कि टायर्स की उम्र भी बढ़ाई जा सकती है। बाहर के बढ़े हुए तापमान में इन आसान टिप्स को फॉलो करके न सिर्फ कार के टायर्स की उम्र बढ़ाई जा सकती है बल्कि गर्मियों में इन्हें पंचर होने से भी बचाया जा सकता है। सेफ्टी के मद्देनजर कार के टायर का प्रेशर गर्मियों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। टायर का बढ़ा हुआ प्रेशर इस मौसम में आपकी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में अपनी कार के टायर को सही प्रेशर पर बनाए रखें और गर्मियों में 1 से 2 पॉइंट कम हवा भी कारगर साबित होती है। इसके अलावा आजकल मार्केट में कार के टायर्स में हवा की जगह नाइट्रोजन भरी जाती है, जो गर्मियों में कार के टायर को ठंडा रखने का काम करती है। अगर आपको कार के टायर्स की उम्र सामान्य से ज्यादा करनी है तो समय समय पर इसके टायर्स को रोटेट करते रहें। बाइक से अलग कार टायर्स एक ही साइज के होते हैं और अगर हर 5 से 6,000 किलोमीटर पर अगले टायर्स पिछले हिस्से में और पिछले टायर्स अगले हिस्से में लगाते हैं तो टायर्स लंबे टाइम तक सर्विस देते हैं। असल में कार के अगले टायर्स पर पिछले हिस्से के मुकाबले ज्यादा भार होता है। दोनों अगले टायर्स को पिछले हिस्से में लगाए जाने पर कार के चारों टायर्स बराबरी से घिसते हैं और उनकी उम्र काफी बढ़ जाती है। गर्मियों में ही नहीं, कार के टायर्स की उम्र बढ़ाने के लिए हर मौसम में आपको सही तरह से ड्राइविंग करना भी जरूरी है। कई बार हम जाने अनजाने में कार हॉर्स ड्राइव करते हैं। इसके अलावा हम ब्रेक्स भी कई बार तेजी से लगाते हैं, जिससे टायर पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और ये तेजी से घिसते हैं। गर्मियों में टायर और सड़क दोनों गर्म होते हैं, जो रबर ज्यादा तेजी से घिसती है। तो अगर कार के टायर्स की उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो सहजता से और आराम से अपनी कार ड्राइव करें। हरियाणा में जल्द भर्ती होंगे 1922 असिस्टेंट प्रोफेसर, सरकार ने किए 2528 नए पद सृजित। हरियाणा में लगातार नए राजकीय महाविद्यालय खोल रही प्रदेश सरकार अब इनमें स्टाफ की कमी को दूर करने जा रही है। शैक्षणिक सत्र में कॉलेजों में वर्कलोड के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसरों के 2528 नए पद सृजित किए गए हैं। वित्त विभाग पहले असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को हरी झंडी दे चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों पर भर्ती करने पर राज्यपाल की मोहर के बाद उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कॉलेजों में विद्यालयों की संख्या के अनुसार सृजित किए गए पदों की सूची जारी कर दी है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 33 विषय पढ़ाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसरों की यह अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। हरियाणा में कुल 171 राजकीय महाविद्यालय हैं, जिनमें 2 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वर्तमान में इन महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 4,975 पद स्वीकृत थे। 2528 नए पद मंजूर करने से न केवल स्टाफ की कमी दूर होगी बल्कि शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। जल्द ही हरियाणा लोक सेवा आयोग के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही सहायक प्रोफेसर के 1922 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को सिफारिश भेज दी गई है। इस भर्ती के बाद दूसरे चरण में 2000 सहायक प्रोफेसर भर्ती किए जाएंगे। मौसम अपडेट। मौसम लेगा करवट, 3 दिन बाद भीषण गर्मी का दौर होने वाला है आरंभ। हरियाणा में पिछले 2 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवाओं में बदलाव, पश्चिमी से उत्तर पूर्वी होने तथा राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से बादलवाई तथा हवाओं के साथ कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी व हल्की बारिश दर्ज की गई है, जिससे राज्य में ज्यादातर स्थानों पर दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कृषि मौसम विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि हरियाणा में 9 मई तक मौसम गर्म व खुश्क संभावित है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी तथा बीच बीच
प्रदेश में कहीं कहीं गर्म व धूल भरी पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आने वाले 2-3 दिनों तक भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव लू से राहत मिलने की संभावना है, परंतु उसके बाद संपूर्ण मैदानी राज्यों में विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, NCR, दिल्ली और जिला महेंद्रगढ़ में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है, क्योंकि भीषण गर्मी और प्रचंड हीट वेव लू अपना तांडव करने के लिए आतुर है और अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना बन रही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।